अभी हम बैरिया में हैं। बैरिया में हमारे साथ हैं शोधार्थी अमित कुमार सिंह। इनका मानना है कि झारखंड आंदोलन के एक कर्णधार यहाँ भी रहे हैं और हम लोग उसी को पता करने के लिए यहाँ पे आए हैं और ये भी पानी पर शोध कर रहे हैं। पानी में बैरिया का बहुत हालत खस्ता है, तो यह जानने का प्रयास करेंगे कि बैरिया में पानी क्यों ज़्यादा नीचे है और इसके लिए जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनसे हम लोग बातचीत करेंगे, उसके जड़ में जाएंगे और पता करने का प्रयास करेंगे कि इसके मूल में क्या है। ये पहले यहाँ पे कब से आबादी यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है और उस आबादी को हम लोग से मिलकर और यह जानने, समझने, परखने का बात करेंगे ताकि शोध में हम लोग कुछ नया चीज़ दे सकें कि पानी का किल्लत, सिंचाई की व्यवस्था और अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं या जहाँ भी बुनियादी समस्या की बात होती है पानी से ही शुरू होती है। और पानी पर आगे आपको अमित कुमार सिंह बताएंगे। ये प्रोफेसर है गुलाबचंद डिग्री कॉलेज में और काफ़ी अनुभवी आदमी है। 14 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इनका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होता है और हम इनसे बात करेंगे। अमित जी, आप बताएं, पानी की समस्या पर आप रिसर्च कर रहे हैं और आपका रिसर्च पेपर धारदार बने इसके लिए आप कई गांवों का भ्रमण किए हैं, भटक रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आधुनिक काल में पानी की जो स्थिति है वह क्यों उत्पन्न हुई है। बताएं अमित जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया जल पर कुछ बोलने का। ये मेरा सौभाग्य है। बोलने का नहीं, आपने रिसर्च किया है। चूँकि मेरा शोध का विषय रहा है पानी और यह एक समस्या गांव और क्षेत्रीय स्तर का नहीं बल्कि विश्व स्तरीय समस्या बन चुका है। जल का एक मैं बात करूं कि जल हमारे लिए जीवन है माना जाता है और सदियों से है। हमारा जीव जंतु या हम सबों का शुरुआत जल से ही माना जाता है, उत्पत्ति ही हुई है जल से। मगर लोग अब जल का व्यवसायीकरण करने लगे हैं। बिल्कुल। और जब से ये व्यवसायीकरण का दौर स्टार्ट हुआ है, आप समझ लेना बोतलों में पानी का बिकना अभी वर्तमान परिदृश्य में इससे बड़ी समस्या और क्या हो सकता है। पहले लोग झरने का पानी पिया करते थे, पहले घड़े का पानी पिया करते थे। आज किसी के घर जाएं या आप किसी दुकान में जाएं तो आपको घड़े का पानी नहीं बल्कि बंद बोतल में 10 रुपये या 20 रुपये का पानी मिल रहा है। इससे ज़्यादा और दुख वाली बात क्या हो सकती है। मैं कह रहा हूँ आने वाले समय में जैसे आलू की खेती होती है, प्याज की खेती होती है, मुझे लगता है अब कुछ दिनों बाद, मतलब चंद दिनों के बाद ही लोग अब पानी की खेती करना शुरू करेंगे, नहीं तो उनका जीवन, उनका अस्तित्व समाप्त होने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों से, पानी का खेती से आपका क्या अभिप्राय है? पानी की खेती से अभिप्राय मेरा ये है कि हर घर में एक जलाशय बनाना लोगों की मजबूरी हो जाएगी। अपने घरों में जैसे आहर, पोखर, तालाब जो हमारी पुरानी परंपराएं थी, हमारी पुरानी परंपराओं में आप देखते थे कि जल संचयन का कार्य किया जाता था, खेती के लिए जल संचयन हुआ करता था। आज हम क्या कर रहे हैं? हमारा एक बोर हो रहा है, डीप बोर हो रहा है, उसमें यदि 300 फीट में पानी नहीं है, हम तत्काल वहीं पर उसके आसपास में सीधे 500, 550, 600 फीट तक ले जा रहे हैं। एक घर में अगर 3 से 4 बोर हो रहा है, आप बताएं कि पूरी जितनी तेज़ी से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और धरती में जितना होल हो रहा है उससे जल स्तर, चूँकि जल का दोहन हो रहा है। जहाँ 2 बाल्टी में हम अपना गाड़ियों को धो लिया करते थे, अपने कपड़ों को धो लिया करते थे, झरने का पानी झरने में रहता था, प्यूरीफाई होकर के वो पानी बर्बाद नहीं होता था, हम यूं ही बर्बाद करते रहे गाड़ियों को धोने में। आप देख लीजिए वॉशिंग सेंटर है, क्या क्या है, पता नहीं कितना 1000 लीटर पानी का खपत हो रहा है। बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, मैं कितना बताऊं वीडियो में। मैं इतना ही कहूँगा कि जल को जितना हो सके बचाएं, वरना पानी की खेती करने का वो दिन आ गया है, मुझे दिखाई दे रहा है। और जो बंद बोतल की मैं कहानी कह रहा हूँ, आप घड़े से ही पानी पिए, गिलास से ही पिए, बंद बोतल का पानी पीने से खुद को रोकें, तभी स्वस्थ और मस्त रहेंगे। इसी के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ और बोलूँगा कि बहरहाल अमित जी का विचार काफ़ी स्वागत योग्य है, इसे हम सभी को समझना पड़ेगा। और चूँकि ये शोध कर रहे हैं झारखंड की समस्या है पानी, और झारखंड ही क्यों कहें, विश्व की समस्याएं जैसा अमित जी ने बताया। और हम लोग देख भी रहे हैं कि जब से पानी का व्यवसायीकरण हो गया है, लोग इसको स्टेटस सिंबल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। नदी, नालों, तालाब, ताल, तलैया
इन चीज़ों से हम दूर होते जा रहे हैं। आज बच्चों को पता नहीं है कि नदी क्या होता है, पोखर क्या होता है, जल संचयन का क्या सही स्रोत है। और इसके बाद हम लोग डीप बोरिंग और आर्थिक धरती का जो शोषण कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। इसको हम अगली पीढ़ी को बताने के लिए और समझाने के लिए इस बिंदु को लेकर आए हैं। और शोध तो चलते रहेगा, शोध में रोज़ नई बातें आते रहेंगी, लेकिन जो अमित जी ने अभी तक शोध किया है और लगभग इनका रिसर्च पेपर अब सबमिट होने वाला है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि अमित जी ने जो अपने अनुभव हासिल किया है इस दौरान, उसका हम सभी सदुपयोग करें और इसका कहीं ना कहीं जीवन में आगे लाभ मिलने वाला है। आप इसे एकदम अवश्य समझिए और यह संदेश मान के चलिए कि हम सबों को पानी बचाना है। पानी के बिना जीवन नहीं है और पानी के बिना सृष्टि का भी मतलब ज़्यादा दिन तक कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि सृष्टि पर जीव तभी तक है जब तक पानी है, हवा है ना। जो प्राकृतिक चीज़ है उस पे हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं और ये जो है ये बर्दाश्त से बाहर है। प्रकृति इसको दूसरे रूप में लेगी और जिस तरह से दोहन हो रहा है उसको हम लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा। पर्यावरण प्रकृति मौका नहीं देती है, ठीक है। तो ऐसे में अमित जी का यह जो ब्रह्म वाक्य है, यह जो वेद लाइन है, उसको आपको अंगीकार करना है। हम सबको को अंगीकार करना है, इसलिए नहीं कि ये बोल रहे हैं, इसलिए कि ये ज़रूरी है, ये आवश्यक है, सबके जीवन में इसका महत्व है। तो हम लोग पानी बचाएं, एक बूंद पानी का महत्व समझें, है ना। अपने अपने नलकों का टैप हमेशा बंद रखें और जितना ज़रूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें। गाड़ी धोने में, इधर उधर बर्बाद करने में, हाथ पैर धोने में ज़्यादा पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अपने घरों में कराएं, ज़रूर कराएं। और नहीं कराने से ये स्थिति और भयावह होने जा रही है। अभी डाल्टनगंज में जहाँ पे देख लिया मेदिनीनगर प्रमंडलीय मुख्यालय है, प्रशासन भी इस समस्या का समाधान नहीं खोज पाई है, जबकि झारखंड सरकार इस पर पूरा फोकस किए हुए है कि डाल्टनगंज में पानी की समस्या दूर हो। लेकिन आज तक ये समस्या ज्यों का त्यों है। झारखंड बने हम लोग का 24 साल हो गया, 24 साल में ये समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो आगे अगली पीढ़ी को सचेत होने की बात ज़रूरत है और इसी सब बिंदु के इर्द गिर्द हम लोग को सोचने की बात है कि भाई हम लोग इस पर कैसे आगे बढ़ें, कैसे करें कि पानी का दोहन कम हो, डीप बोरिंग से बचें और जो संसाधन है उसका रिचार्ज करने का प्रयास करें, कुएं का प्रयोग। और जब तक से संचयन नहीं होगा, जल का हार्वेस्टिंग नहीं होगा घर का, तो हम लोग इसको इस समस्या से नहीं निकल पाएंगे। इस समय में इस बिंदु पर एक भूगर्भ शास्त्री हैं, हमारे प्राध्यापक हैं भूगर्भ शास्त्र के, डॉक्टर AK पांडे जी। उनका भी कहना है कि आर्थिक धरती का जो दोहन हो रहा है उसे बंद होना चाहिए, घर में रेन हार्वेस्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। तब हम इस प्राचीन जल संचयन प्रणाली जो हड़प्पा के समय में प्राचीन जल संस्कृति वैदिक पीरियड में देख ले अगर हम लोग, जो कुएं का पानी का यूज सब तो छोड़ दें, यदि हम राजस्थान के इलाके में चले जाएं, राजस्थान में आज भी हमें उन प्राचीन प्रणालियों का ही प्रयोग कर लोग अभी जीवित हैं। उतना सुखाड़ क्षेत्र में, संकट के क्षेत्र में अगर उनकी रेगिस्तान है, बावजूद इसको उस रेगिस्तान में अगर लोग जी रहा है, तो हमारी प्राचीन टाका प्रणाली जो कुई का प्रणाली है, बावड़ियाँ हैं, आज उसी से वहाँ के लोग इतना डेवलप कर पाए। तो मैं कहूँगा कि प्राचीन प्रणालियाँ हमारी आज भी हमें सिखा रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि आधुनिकता को स्वीकार न करें, मगर प्राचीन परंपराओं को शामिल करते हुए आप आधुनिकता को स्वीकारें, नहीं उसे नकार नहीं सके हैं, वरना मानव अस्तित्व खतरे में है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार पानी के महत्व को बताने के लिए, झारखंड में पानी की समस्या को उजागर करने के लिए आपका दिल से आभार। सभी दर्शकों का आभार, धन्यवाद। नमस्कार।